मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शाम के 4 बज चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तशहीरी मुहिम की। श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करते हुए अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि यहां तरक्की के बहुत काम होने बाकी है। श्रीनगर में वोट 13 मई को डाले जाएंगे। इस तशहीरी मुहिम इन दिनों उरूज पर है। हमारे लिए ये फख्र का मुकाम है कि आज शहर खास के हमारे भाइयों बहनों बच्चों ने आके हमारी बात सुनी। मैं इनको भी वादा किया और आपको आपके वसातत से भी शहर खास को वादा देता हूं, अल्लाह के फजल से हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे और आपकी ये मुसीबतें जिनमें आपको मुब्तला किया गया है, मैं अपनी आंखों के इनसे निकालने की कोशिश करूंगा। जो कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कांटे अपने आंखों से निकालूं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी हमारी पुलिस है, तनकीद करना मेरा हक है। मैं अपनी पुलिस को मशवरा भी दे सकता हूं, तनकीद भी कर सकता हूं, बच्चों को भी मशवरा दे सकता हूं। ये तो एक लीडर का काम होता है कि जहां गलत देखे गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। इसीलिए तो हम खिदमतगार हैं। आई वेलकम दैट। मैं मुबारकबादी देता हूं मीरवाइज साहब को। ये सच बात है कि इलेक्शन है, इसको किसी रेफरेंडम से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। वो शरारती अनासिर जो इसको एक रेफरेंडम का नाम दे रहे हैं, वो फिर एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उल्टे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का रोड शो बीरवा में जारी है। इनके हमरा पार्टी के कई लीडर भी हैं। रोड शो नाराबल से शुरू हुआ, यह बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगा। उमर अब्दुल्ला का यह रोड शो काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीरवा हल्के से ही असेंबली सीट पर जीत दर्ज की थी। इसी गर्ज से यह रोड शो वोटरों को अपनी जानिब लुभाने के लिए अहम माना जा रहा है। अगर लोगों को बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए या बगैर बीजेपी का, यह कहना है उमर अब्दुल्ला का। बीजेपी से मुतालिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सब कुछ आया है। उन्होंने यहां कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि पीछे से कुछ उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सब आया है कि इनकी तार किस तरफ है। जाहिर सी बात है कि उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। अगर वो अपने खुद की बातों को सही मानते तो उन्होंने इस इलेक्शन में खासकर कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उनमें अपने उम्मीदवार खड़े किए होते, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार आपको कश्मीर की सीटों पर नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या फैसला किया है कि दूसरों की पीछे से जो है दूसरों की हिमायत कर रहे हैं। वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी तार किस तरह से जुड़ी हुई है। वो खुद अब अपनी तकरीरों में इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू कर रहे हैं कि वो बीजेपी हैं और बीजेपी के साथ उनका रिश्ता है। तो अब हम लोगों को सिर्फ ये फैसला करने पे गुजारिश कर रहे हैं कि वो फैसला करें। उनको बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए, उनका अपना उम्मीदवार चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामुल्ला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बीरवा कंस्टिट्यूंसी में रोड शो जारी है। उमर अब्दुल्ला ने काउसा कानहमा मागाम में जियारत पर हाजिरी दी। एनसी ने रसू, बनगाम, जेरहार, चायरा, पीट मखामा, रेडसन और बीरवा के दीगर इलाकों में भी रोड शो किया। इनके हमरा बीरवा कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद शफी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला का रोड शो काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीरवा कंस्टिट्यूंसी से ही असेंबली सीट पर जीत दर्ज की थी। उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन के दिए चैलेंज पर पूछे गए सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। सज्जाद लोन ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला अपनी बात साबित करें कि कब सज्जाद लोन ने कहा कि मैं बीजेपी हूं। उन्होंने चैलेंज कर दिया, अगर उमर अब्दुल्ला क्लिप, जगह, तारीख और वक्त बताए
अगर वो सबूत दे देंगे तो सज्जाद गनीलोन ने माफी मांग लेने की बात कही थी। अगर उमर ऐसा नहीं कर सके तो उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी होगी। सर, कल सजाद लोन साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपने कहा कि बीजेपी छोड़ दीजिए ना, छोड़ दो। के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला को हमने सवाल पूछा था, जो सजाद गनीलोन साहब ने बताया था कि वो दिखाएं और बताएं कब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी हूं, और अब उमर अब्दुल्ला ने उस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। और आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला को जब हमने सवाल पूछा है कि सजाद गनीलोन ने कल चैलेंज दिया है उमर अब्दुल्ला को कि वो इस सवाल का जवाब दे कि उन्होंने कब बोला है कुपवारा में कन्वेंशन में कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, वो फुटेज दिखाए और वक्त बताएं। और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर उमर अब्दुल्ला वो दिखाएं तो मैं उसे माफ़ी मांगू। मगर उमर अब्दुल्ला ने जब भी हमने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस जवाब देने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बुरहानपुर में डायरिया के बढ़ते संक्रमण पर एक्शन। नगर निगम ने होटलों को खंगाला, अनियमितताएं मिलने पर लगाया जुर्माना। आगरमालवा में 1 साल पहले गुम हुए युवक को परिवार से मिलवाया। सोशल मीडिया और पुलिस के पहल पर युवक को मिला परिवार। अहमदाबाद से लापता हुआ था युवक। अंबिकापुर में NH 130 पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 2.5 साल का मासूम और पिता घायल। सूरजपुर के धनेशपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई। महिला के साथ कांग्रेस नेता ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने की एसपी से शिकायत। जमीन विवाद में महिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। रविंदर रैना ने न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि हाईकमान को मेरी तजवीज़ ये थी कि हमें जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी के लीडरों के पास बेहतर मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं कि जो भी कश्मीर वादी से चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी की हिमायत के बगैर जीत हासिल नहीं कर सकता। बीजेपी की हैसियत किंग मेकर की है। ये पिछले कई टाइम से दौरे कर रहे हैं आप यहाँ पे कंटिन्यू। तरुण जी भी आए थे, कुछ और टॉप ब्रास जो हैं यहाँ पे बीजेपी के वो भी आए थे। कहीं ना कहीं एक आर्डर में एक आश्वासन देना है क्योंकि डिसअपॉइंटेड हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीन काडर वादी कश्मीर में है। साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट हो, श्रीनगर पार्लियामेंट हो या बारामूला नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट हो, बीजेपी का बहुत जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क है। भले ही हम खुद बीजेपी के मैंडेट पर यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अलबत्ता अपने वर्करान से, अपने जितने भी काडर है उनसे बातचीत करके आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे कि बीजेपी की वादी कश्मीर में 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में क्या हिकमत अमली रहेगी, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हम उसको अपने वर्कर्स के साथ मिलकर तय कर रहे हैं। बीजेपी चाहे एमपी के इलेक्शन में यहाँ अपना किंग मेंबर पार्लियामेंट ना बनाए, लेकिन किंग मेकर की पोजीशन में है। जिसको बीजेपी का साथ होगा वही कैंडिडेट जीतेगा। बट इस चीज से कहीं ना कहीं जो काडर था वो कंफ्यूज हो गए। कह रहे हैं कि हम रैना साहब को वोट डालना चाहते हैं राजौरी अनंतनाग सीट पर, लेकिन अब रैना साहब कह रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट को डाल दो। मैं वादी कश्मीर के अपने आवाम का, अपने लोगों का, सपोर्टर्स का और बिलखुसूसन यहाँ के जो वोटर्स हैं अनंतनाग, रजौरी, पुंछ के, मैं इनका मशकूर हूँ। लोगों ने बहुत प्यार, बहुत इज्जत और बहुत सपोर्ट दिया। मैं खुद भी इसी पार्लियामेंट सीट का वोटर हूँ। मेरा भी अभी वोट जो है वो 25 मई को पड़ना है, जब अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग होगी। लोग चाहते थे, कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहता था, चाहे हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, सब चाहते थे कि अनंतनाग रजौरी सीट से बीजेपी इलेक्शन में उतरे और ये हम सीट जीतते। और जो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें चैलेंज किया था कि आप यहां से इलेक्शन लड़के तो दिखाओ, मैं उनके उस चैलेंज को मैंने कबूल किया था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है, वो हमसे बड़े लोग हैं, दानिश्वर हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिकल जानकार हैं, उन्होंने जो फैसला किया है हम उस फैसले को मानते हैं। और
जो भी हमारा वर्कर यहाँ तय करेगा, हम अपना किंग तो चाहे मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर यहाँ इलेक्शन में ना बना पाए, अलबत्ता किंग मेकर तो बीजेपी ही है। चाहे अनंतनाग राजौरी है, चाहे श्रीनगर है और चाहे बारामूला है, किंग मेकर की पोजीशन में तो बीजेपी है। और असेंबली इलेक्शंस में जितनी भी 90 सीट्स हैं उन पे सब आप फील करेंगे कैंडिडेट? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट की 5 की 5 सीटें लड़ना चाहता था बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट। ये मुझे 7वां साल है। एक बहुत लंबा टाइम पार्टी ने मुझे आवाम की खिदमत के लिए, पार्टी की खिदमत के लिए दिया और मैंने भी बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम किया। और आप देखोगे कि जम्मू रीजन हो, राजौरी पुंछ का एरिया हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर हो, रियासी हो, या फिर वादी कश्मीर का नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में मैंने बीजेपी के तंजीमी नेटवर्क को मजबूत किया। बीजेपी आज हर गांव और हर शहर में है। ये इसके लिए मेरे वर्करों ने, मेरे तमाम साथियों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं चाहता था, चूंकि बतौर पार्टी प्रेसिडेंट एक लंबा टाइम मैंने पार्टी में काम किया, मैं चाहता था कि इसी क़यादत में, इसी टाइम में कश्मीर में कमल का फूल खिलता। हालांकि हमने बल्दियाती इलेक्शन में शहरों में 7 यहाँ शहरी म्युनिसिपल कमेटीज में बीजेपी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे। बीडीसी के चेयरमैन बीजेपी के मैंडेट पर जीते। 3 हमारे डीडीसी यहाँ श्रीनगर के बलहामा से एजाज साहब और पुलवामा से हमारी बहन मिन्हा लतीफ साहिबा और गुरेज से एजाज हुसैन साहब वहां से जीते, बीजेपी के मैंडेट पर जीते। अब मेरी सोच और मिशन था कि मैं वादी कश्मीर से एक मेंबर पार्लियामेंट जिताकर पार्लियामेंट में भेजता, जो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करता और जो बीजेपी के मैंडेट पर होता। अलबत्ता आज भी बीजेपी जिसके सर पर हाथ रखेगी वही जीतेगा। बस आखिर में यही बताइए कि एक मैसेज अपने काडर के लिए जो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बहुत जल्द हम फैसला ले लेंगे। बीजेपी का काडर कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। बीजेपी का वर्कर सिपाही होता है और सिपाही जो उसको हुक्म मिलता है फिर वो जी जान की बाजी लगाकर काम करता है। बहुत जल्द मैं अपने तमाम वर्करों से मुलाकात करके इस पर पार्टी फैसला ले लेगी। बीजेपी में फैसले बंद दरवाजों के अंदर नहीं लिए जाते, अपने वर्कर्स के साथ सलाह करके वर्कर के राय अनुसार फैसले लिए जाते हैं। मैं तमाम वादी कश्मीर के वर्करों से मुलाकात कर रहा हूं और बहुत जल्द ऐलान कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े। आज हमारा तमिलनाडु के विरुधुनगर में पत्थर खदान में हुए भयंकर धमाके ने 3 मजदूरों की ली जान। धमाके के वक्त खदान में विस्फोटक को एक ट्रक से नीचे उतारा जा रहा था। बद्रीनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ और केदार जाकर यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बांडीपुरा सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़। ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद। एसआईए ने जम्मू में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति की जब्त। राजौरी में कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा अब्दुल हमीद लश्कर के लिए पाकिस्तान से कर रहा है काम। शोपिया जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही, दवाइयां समेत कई जरूरी सामान खुले आसमान के नीचे रख दिए गए, जिससे इन सामानों के खराब होने की आशंका बढ़ गई। रियासी के डीसी विशेष महाजन ने मातृ शिशु अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली एक्सपायरी डेट की दवा, डीसी ने कार्रवाई के दिया आदेश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में युवक का मिला शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के जेपी नगर में नगर निगम की महिला कर्मचारी।
वादी की 3 लोकसभा नशिस्तों के लिए तकरीबन 1,13,000 कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स वोट डालने के अहल हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बराए माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि माइग्रेंट वोटरों के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे वोटर्स जो आउटसाइड स्टेट्स में मुकीम हैं और बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। वो कश्मीर में इस वक्त लोकसभा इलेक्शंस की गहमा गहमी है। अब जो सारा कंसंट्रेशन है वो कश्मीर वैली की 3 सीटों पे, लोकसभा सीटों पर है और लद्दाख की 1 सीट पर है, जिस पर चुनाव अभी बाकी है। जम्मू और उधमपुर की सीटों पे चुनाव हो गया है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे जो 3 सीटें हैं उसमें कई कश्मीरी पंडित वोटर भी हैं। तकरीबन 1,13,000 के करीब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटर हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित ज्यादातर हैं। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के भी कुछ वोटर हैं इसमें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर रियाज अहमद। ये ARO है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं इसके लिए और ऑफिशियल है ये रिलीफ कमीशनर डिपार्टमेंट में। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा रियाज साहब कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, कितने वोटर हैं टोटल, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और किस तरह से अरेंजमेंट्स हैं कश्मीरी पंडित ये वोटर्स के लिए? अच्छा, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो एम स्कीम थी, जो बड़ी देर से डिमांड थी कि एम स्कीम को स्क्रैप किया जाए, एम फॉर्म को, वो इस बार स्क्रैप हो चुका है। एम फॉर्म जो है उसकी जगह हमने वोटर्स को मैप किया है कंसर्न जोन्स के साथ और हर जोन के साथ एक पोलिंग स्टेशन जो है वो मैप किया है। और इस हिसाब से हमारे जम्मू में जो है स्पेशल पोलिंग स्टेशन 21 हैं, तो इसी तरह उधमपुर में 1 पोलिंग स्टेशन है और दिल्ली में 4 है। दिल्ली में जो हालांकि ये स्कीम जो है अब कंटिन्यू करेगी एम फॉर्म जो है, और जम्मू और उधमपुर में ये स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसके बाद जहाँ तक बात रही हमारे वोटर्स की, तो वोटर हमारे पास माइग्रेंट वोटर एज ऑफ नाउ हमारे पास 1,13,000 के करीब माइग्रेंट वोटर है और जो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000 जम्मू में रिजाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप जो है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगी। जो भी कंसर्न एरियाज़ हैं हमारे पास जम्मू में हमने 16 से 17 लोकेशन कहाँ पे थोड़ा ये तालाब तिलों में हमारे पास होगी, दुर्गा नगर में रखेंगे। इनफैक्ट हमने बड़ी ब्रह्मना एरिया के लिए मानसर से भी बस का अरेंजमेंट किया है और एक कठुआ में कुछ वोटर है हमारे, कठुआ से जम्मू के लिए बसेस जो है वो अप्लाई करेंगी ऑन द डे ऑफ पोल सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ये बताइए कि जो बैलेट जो बाहर रहते हैं, जैसे मुंबई है, कोई हैदराबाद रह रहा है, कोई बाहर के जगहों पे रह रहा है, उनके लिए जो प्रोसेस है वो क्या है? उनके लिए वो किस तरह से वोट डाल सकते हैं बैलेट के जरिए? देखो, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए दिल्ली के लिए तो फिजिकल पोलिंग स्टेशन है, जो दिल्ली या उसके आसपास लोग रिजाइड कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर है, मुंबई में, बेंगलोर, पुणे या बाहर किसी भी सिटी में है, उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है। पोस्टल बैलेट के थ्रू वो अपने नियर बाय जो अपना ERO है कंसर्न, वहाँ जाके फॉर्म 12C भर सकता है। वो फॉर्म 12C जो है उसको भरना है और अटैच करवाना है या वेरीफाई करवाना है किसी भी गजेटेड अफसर से या कंसर्न ERO से। तो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू भी यहाँ हमें भेज सकता है और ऑफलाइन मोड के थ्रू भी आ सकता है। अभी तक हमारे पास जो ये फॉर्म 12C है, कोई 500 के करीब 12C अनंतनाग के आ चुके हैं और इतने ही नंबर कोई हमारे पास श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आ चुका है। तो उसका नोडल ऑफिसर जो है वो मैं ही हूँ, मतलब जम्मू में ही आएंगे, फिर फर्दर यहाँ से हम डिस्पैच करेंगे उनको पोस्टल बैलेट। पहले जब पोलिंग होती थी कश्मीरी माइग्रेंट की तो कम वोटिंग होती थी, तो क्या क्योंकि एम फार्म का भी अब खत्म हो गया है और आपने अरेंजमेंट भी, क्या लगता है आपको कि इस साल ज्यादा अच्छी तादाद में लोग आएंगे बाहर? जी, आपकी अपील क्या रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि जितना लोगों में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि स्कीम चेंज हुई है तो लोग इतना ज़्यादा इंक्वायर कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं, क्लेम्स दे रहे हैं कि मुझे ये पोलिंग स्टेशन में रखो मुझे। तो मुझे लगता है इस बार थोड़ी सिंप्लीफाई हुई हैं चीज़ें और आने वाले टाइम में और ज़्यादा सिंप्लीफाई होंगी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लोग हैं, उत्साह है और ये इस बार लगता है कि काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहेगा हमारा। उस एम फॉर्म के ख़त्म होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने मैपिंग की है पोलिंग स्टेशन की जोन के साथ और जो जो कंसर्न जहां पे वो रजिस्टर्ड है माइग्रेंट, वहां उनको पोलिंग स्टेशन के साथ हमने मैप किया है। हो सकता है इस बार हमें थोड़ी कमियां रह जाएं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और हम बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में हमने ये किया है और आने वाले टाइम में हम ये आश्वासन देता हूं मैं आपके माध्यम से कि ये सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एम फॉर्म कभी भी अब दोबारा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपका पोलिंग स्टेशन और आपका जोन जो है मैप हो गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल अपना वोटर कार्ड या एपिक नंबर लेके आना है तो आप वोट डाल सकते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए
शुक्रिया। तो डॉक्टर रियाज अहमद थे ये ARO हैं माइग्रेंट्स, इनको पूरा नोडल ऑफिसर बनाया गया है इस सारे प्रोसेस का, इलेक्शन प्रोसेस का, माइग्रेंट्स का। ये एश्योर करते हैं कि जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं और पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, पिक एंड ड्रॉप की भी अवेलेबिलिटी रहेगी और जिस तरह से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए बैलेट पेपर्स का भी इंतज़ाम है। तो इनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी भी अपील है कि जब भी 13 तारीख से जब कश्मीरी माइग्रेंट वोट डालने जाएं तो वो भारी संख्या में बाहर निकलें, वोट डालें और अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसका वो यूज़ करें, इस्तेमाल करें। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हल्का इंतखाब देवसर के ब्रेगाम कुलगाम इलाके में आज DPAP वर्कर्स की मीटिंग हुई, जिसमें सूबाई सदर कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद के दौरे हुकूमत में यहां तामीर और तरक्की का दौर शुरू हुआ, इसलिए इनके उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे को वोट देकर कामयाब बनाए। हर जगह DPAP असेंबली में मजबूत है। हम यही अपील करते, मंगत को वोट देना नहीं चाहिए, फिर पछताएंगे ये लोग। महबूबा को भी देखा हमने पार्लियामेंट मेंबर, क्या बोला पार्लियामेंट में, कितना याद रखेंगे, कितना कभी बात ही नहीं की। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, वो उसने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, ये महबूबा मुफ्ती का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट। हमारा नौजवान है, मेरी अपील है नौजवान यूथ से, एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े और आजाद साहब के 2.5 साल को आप वोट दीजिए। PDP के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा का कहना है कि NDA अलायंस की जानिब से PDP को पार्लिमानी इंतखाबात में हिमायत न करने के बावजूद भी PDP की जानिब से इंडिया अलायंस को हर सतह पर हिमायत कर रही है। PDP के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने पुलवामा के हायर इलाके में इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। परा ने कहा कि उनकी NC और अल्ताफ बुखारी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि वो आवाम की सही नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जो कि गुज़िश्ता 5 साल से खामोश है। वहीदुर रहमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार लोग वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी के फेवर में, इंडिया अलायंस के फेवर में बात करती है, वो महबूबाजी करती है मुसलसल, इर्रेस्पेक्टिव कि उन्होंने इलेक्टोरली हमें फायदा नहीं दिया, या हमारी कैंपेन इस वक्त भी NC के खिलाफ नहीं है, अल्ताफ साहब के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हम लोगों की बात करना चाहते हो। यहाँ जो घुटन का माहौल है, डर का, खौफ हिरास का माहौल है, खदशे जो लोगों के, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम तो यहाँ तक कि हमें कोई सरकार से भी मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोगों की बात करते रहेंगे और बात रखते रहेंगे ताकि लोगों को लगे कि ये जो साइकिल है साइलेंस का, ये खत्म हो और लोगों को लगे वी आर एबल टू सांस ले सकते हैं हम अपने यहाँ। देखिए मसले, देखिए वो हिस्ट्री में अगर जाएंगे पुरानी चीजों में तो उसमें तो फ्यूचर हमारा है नहीं। इस वक्त के मसले ये है कि आवाम की बात कौन करेगा, लोगों की बात कौन करेगा, यहाँ के रिसोर्सेज की बात करेगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात कौन करेगा, जो एब्रोगेशन की बात कौन करता है। जिला बांडीपुरा के डांगरपुरा सोनवारी इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता मुतादिद कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। ज्वाइनिंग प्रोग्राम की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने की। सोनवारी कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज बिलाल अहमद और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद रहे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के दौरान इलाके के मकामी लोगों ने पार्टी क़यादत को इलाके के मसाइल से आगाह किया। जिला सदर ने तमाम कारकुनों का वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई। पार्टी का जो फैसला होता है ये पार्टी देगी, ऊपर जो फैसला आएगा उसी के पे चलना है। एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पार्टी के अगेंस्ट, और मेरी जो वर्कर है वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं निकल सकते। पार्टी से आए डायरेक्शन, वो 1-2 दिन में आपको ये वो हम करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, आपके बताएंगे कि हमको किसको ये वोट डालने, किसको हिमायत करनी, वो पार्टी ऊपर से बताएगी। जो पार्टी का आदेश होगा, जो मेरा स्टेट प्रेसिडेंट का आदेश होगा, जो मेरा कोल साहब का होगा, सुनील जी का होगा, सुनील शर्मा का, उसी आदेश पे हम चलेंगे। ये एक बड़ी पार्टी है, ये कोई टूरिस्ट जो जम्मू से आएंगे या टूरिस्ट वाले यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, श्रीनगर के टूरिस्ट जो है यहाँ पर। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।